द्वारा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अब एक बार फिर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश ने बाढ़ के हालातों को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए लिखा कि बुलडोजर बंद, नाव चालू। अगर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुलडोजर का सकारात्मक सदुपयोग किया होता तो बाढ़ से बचाव हो सकता था। अखिलेश ने आगे लिखा कि नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए बाढ़। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर लिखा कि बुलडोजर विध्वंस कानून के राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। वैसे बुलडोजर और अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइन बनानी चाहिए, जो नहीं किए जा रहे हैं। वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो ये जरूरी था। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान और कानून राज के अमल होने पर जरूर ध्यान दें। प्रदेश में सांड के बढ़ते हमलों को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी सरकार की लापरवाही से प्रदेश की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे आवारा सांड रोज जा रही हैं जाने, तबाह हो रहे हैं परिवार। कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए सपा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बहराइच में सांड ने महिला को पटका, उसकी मौत हो गई। इटावा में गौवंश से टकराकर बाइक सवार किसान की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में सांड के हमले से रिटायर्ड एडीओ की मौत। सपा ने इन पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि विपक्ष अपराधियों में जाति को तलाश रहा है। योगी सरकार की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। विपक्ष की विभेदकारी और संविधान विरोधी नैरेटिव को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस और इंडी गठबंधन का झूठ जनता जान चुकी है। जनता को पीएम मोदी और उनके कामों पर भरोसा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है और पूरे देश में यूपी क्राइम की राजधानी है। सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह से असफल है। सनातन धर्म का नाम लेते हैं लेकिन कर्म सनातन नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में भले ही जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही हो, लेकिन हकीकत उससे कहीं उलट है और यहाँ हो रही तमाम घटनाएं इस बात का सबूत भी दे रही हैं। सबसे ज्यादा पूजा महिलाओं की होती है, लेकिन सीएम ये भूल जाते हैं। बड़े शर्म की बात है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। लखनऊ में सपा मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बड़ी बैठक कर रहे हैं। बैठक में हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर समीक्षा की जा रही है। बैठक में हरदोई, मिर्जापुर, तमाम जिलों के पदाधिकारियों के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक कर रहे हैं। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की भी समीक्षा की जा रही है। यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस आज लखनऊ में हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था पर कांग्रेस आज योगी सरकार को घेरेगी। दिल्ली की नई सीएम बनने जा रही आतिशी की यूपी में मिर्जापुर मजवान में ससुराल है। आतिशी के सीएम बनने की जैसे ही खबर आई, मिर्जापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल मिर्जापुर के मजवान में ससुराल है। ICAR के पूर्व अध्यक्ष और BHU के वाइस चांसलर प्रोफेसर पंजाब सिंह के इकलौते बेटे प्रवीण सिंह से आतिशी की शादी हुई है। इसलिए दिल्ली में आतिशी के सीएम बनने के ऐलान के साथ ही अब यूपी के मिर्जापुर में भी खुशी का माहौल है। लखनऊ में PWD की समीक्षा बैठक में यूपी के स्टेट हाईवे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अब बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में अधिकारियों को अब दिशा निर्देश देते हुए ये ऐलान किया गया है कि यूपी में अब प्रदेश का हर स्टेट हाईवे कम से कम 2 लेन चौड़ा होगा। PWD के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि शासन से समय से एस्टीमेट स्वीकृत कराए जाएं। प्रमुख सचिव ने कहा कि वर्तमान में ऐसे कितने राज्य राजमार्ग जो अभी तक 2 लेन नहीं हुए हैं, उनकी सूची बनाकर जल्द काम में तेजी लाई जाए। राम मंदिर समेत परिसर में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों में अब तक 2500 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं। मंदिर समेत सभी प्रकल्पों के निर्माण की समय सीमा जून 2025 तय की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि निर्माण कार्य से करीब 400 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST सरकार को मिल जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि राम मंदिर निर्माण कार्य से GST के रूप में करीब 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब तक मंदिर निर्माण से करीब 166 करोड़ की GST सरकार को प्राप्त हो चुकी है। हालांकि वास्तविक कर संग्रह का आंकड़ा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही पता चलेगा।